तो बिग बिलियन डे सेल आने वाली है बहुत ही जल्दी और 26-27 सितंबर को बिग बिलियन डे सेल है। सीधा मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं स्विच टू आईफोन, तो यार देखो, एक स्विच टू आईफोन के अंदर ना क्या क्या आपको दिक्कतें फेस हो सकती है मैं आपको पहले ही यहाँ बता देता हूँ, और कैसे कैसे इन दिक्कतों से आप उभर भी सकते हैं और आपको हेल्प मिल सकती है। वो चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले, अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फ़ोन है और वहाँ से आपको आईफोन पे जाना है, तो बहुत बड़ी दिक्कत लोगों को आती है, वो है डेटा ट्रांसफ़र की। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक सजेशन दे देता हूँ कुछ कुछ। अगर आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर है 15 GB से नीचे, तो आप डेफिनेटली सब कुछ गूगल ड्राइव पे अपलोड करके डायरेक्टली गूगल ड्राइव वहाँ साइन इन करके डाउनलोड कर लेना, जब भी जितनी भी आपको ज़रूरत हो। जो भी नहीं तो आप क्लाउड पे रखना। पहला ऑप्शन तो ये है, जो कि मेरे को लगता है एक 15 GB वालों के लिए है, जो कि बहुत कम लोग होंगे मुझे पता है। सेकंड ऑप्शन वो आ जाता है कि अगर आपको स्टिल गूगल ड्राइव ही चाहिए, क्योंकि सबसे सेफेस्ट वही है ऑनेस्टली बताऊंगा तो आप मल्टीपल गूगल जीमेल आईडीज बना सकते हैं और वहाँ पे 15-15 GB का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया गूगल ड्राइव रिलेटेड ही। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन और आ जाता है, वो है एक स्नैपड्रॉप का। स्नैपड्रॉप के थ्रू आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो वाली चीज़ भी वहाँ पे आपका कुछ हो जाएगा। थोड़ा स्लो होता है स्नैपड्रॉप, बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन एयर ड्रॉप और बिटवीन एंड्रॉयड टू iOS या iOS टू एंड्रॉयड। तो ये चीज़ वहाँ से भी हो सकती है। इसके अलावा एक ऐप आती है मूव टू iOS। इसके अंदर आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि एप्पल की ऑफिशियल ऐप है, जो आप अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने फ़ोन को, अगर आपका फ़ोन एकदम ब्रांड नहीं हुआ है, तो जो आईफोन है उससे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। काफ़ी हद तक आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके अलावा व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पेड ऐप्स खरीदनी पड़ेगी व्हाट्सएप पर। जैसे देखो, मूव टू iOS के अंदर भी आ चुका है व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करने का। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा, आप पहले उससे ट्राई करें। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग वहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, और उसकी दिक्कतें भी अजीब दिक्कतें हैं। मतलब यार, कोई ऐसे A to B नहीं है, पता नहीं कुछ भी होता है और लास्ट में फेल हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है उसके अंदर, जो डेटा ट्रांसफ़र व्हाट्सएप का है ना, वो फ्री ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अगर आपका वो नहीं होता है इन एनी केस, पर मैं आपको पहले कहूँगा, पहले आप वही ट्राई करना, क्या पता आपका हो जाए। क्योंकि 10 में से 3 या 4 लोगों का हो रहा है, बाकी 6 लोगों का नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। और नहीं तो आप पेड ऐप्स पे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर है, डॉक्टर फ़ोन है। व्हाट्सएप पर का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मेरे को आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको बेटर प्राइस के लिए आपको हेल्प कर दूंगा उसके अंदर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट दिक्कत आती है अगर आप आईफोन पे स्विच करते हैं, तो वो है कि यार आप कहोगे यार, जैसे OTG लगाने की दिक्कतें आ जाती है, USB की दिक्कत आ जाती है। जैसे मान लो, अगर आप पहले एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे, हम एंड्रॉयड में आपको आदत थी कि भाई मैं पेन ड्राइव लगाऊँ, या फिर कोई और मेरे को SSD लगानी है, जो आप एंड्रॉयड में इजीली लगा सकते थे, वहाँ वो आईफोन में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। काफ़ी सारे मैं आपको बताऊँ, उसके लिए OTG अडेप्टर्स आते हैं। मेरे पास भी एक OTG अडेप्टर है, उनमें से वो ये अडेप्टर है, जो आपको मिल जाता है अराउंड 300-350 रुपये का। मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था ये अडेप्टर, और इस अडेप्टर की सक्सेस रेट इज़ डिसेंट। मतलब आपका काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है डेफिनेटली। जैसे एंड्रॉयड में तो डायरेक्ट प्लग इन होता है, तो वो तो फास्ट रहता है, वो उतना फास्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आईफोन पे अगर आपका ज़्यादा काम रहता है डेटा ट्रांसफ़र इन टर्म्स ऑफ पेन ड्राइव्स या इन सब चीज़ों में, तो आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। इसके अलावा अपनी तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐप्स है उसमें ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं। टॉफ़ी शेयर करके एक ऐप है, जो बहुत बड़ा डेटा भी ट्रांसफ़र करने में आपको हेल्प कर सकती है। वो चीज़ें आपको काम चल जाएगा। इसके अलावा जो दिक्कतें और आ सकती है आईफोन के अंदर एंड्रॉयड के मुकाबले, वो ये रहता है कि इसका क्लोज्ड इकोसिस्टम रहता है। अगर आपको ब्लूटूथ से कुछ ट्रांसफ़र करना है, वो इजीली नहीं होगा मल्टीपल डिवाइसेस के बीच के अंदर। आपको एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड, किसी भी कोर ब्रांड के एंड्रॉयड में इजीली आप फाइल शेयर कर सकते थे, वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। एप्पल टू एप्पल कर सकते हैं, सारे डिवाइसेस आप धीरे धीरे एप्पल के बनाते रहेंगे। मैंने स्टार्ट किया था यार, इससे पहले मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करा करता था, और 2019 के टाइम पे मेरे पास OnePlus 70 Pro हुआ करता था, और साथ साथ ही मैंने ख़रीद लिया था यहाँ पे आपका जो iPhone 11 था। उसके बाद धीरे धीरे मैं आईफोन के अंदर, आईफोन बेसिकली आपको एक ट्रैप सेट कर देता है। इसके बाद मैंने कहा कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने 12 मिनी लिया। फिर 12 मिनी के बाद मैंने 13 Pro लिया, और उसके बाद फाइनली मेरे पास iPad है, एयरपॉड्स है, मैकबुक है। मतलब मैंने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, क्योंकि यार जो डेटा ट्रांसफ़र का ईज़ एप्पल में मिलता है ना, वो किसी और डिवाइस, किसी और एंड्रॉयड में आपको नहीं मिल सकता उस लेवल का, जो कि एयर ड्रॉप आपको दे देता है। बट हाँ,
क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली दिक्कत आपको रहेगी अगर आपका ज़्यादा काम क्रॉस प्लेटफॉर्म का है। लेट्स से आपकी कोई टीम है जिसके पास सबके पास एंड्रॉयड है, आप आईफोन ले लोगे तो आपको दिक्कत होने के चांसेस हैं। डेटा ट्रांसफ़र में ऑनलाइन कुछ भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको स्नैपड्रॉप जैसी ऐप्स यूज़ करनी पड़ेगी। स्नैपड्रॉप डेफिनेटली एयर ड्रॉप जितना फास्ट नहीं है, या फिर जो आपका एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड में फ़ाइल शेयरिंग होती है उसके जितना फास्ट नहीं है, तो वो चीज़ आपको फेस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप नए iOS यूज़र हैं तो थोड़ा आपको UI नया लगने वाला है, तो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो कि भाई ये सेटिंग कहाँ मिलेगी या ये क्या होने वाला है। तो यार आपको उस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आईफोन रिलेटेड कंटेंट चलाता रहता हूँ, ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आपको कोई चीज़ आपको ना मिले तो वो मेरी चैनल पे आपको मोस्टली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं जो आईफोन रिलेटेड कंटेंट्स बनाते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है अगर आपका UI नया है। बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप स्विच कर लेते हैं आईफोन पे तो आपको आईफोन में मज़ा बहुत आने वाला है। एक बार आपको आदत हो गई तो, क्योंकि जब मैंने इनिशियल 1.5 साल में आईफोन पे आया था ना, तो मैं एक साथ में एंड्रॉयड फ़ोन रखता था एज अ प्राइमरी डिवाइस, आईफोन मेरा सेकेंडरी था। धीरे धीरे मैंने शिफ्ट किया ताकि मैं समझ सका और उसको मूव करा। देखो सब बंदे ऐसे नहीं करेंगे, मेरे को पता है। डायरेक्ट आप शिफ्ट करने वाले होगे तो डायरेक्ट शिफ्ट करने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। हर चीज़ का एक बैकअप ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा अगर आप आईफोन पे स्विच करने वाले हैं। क्योंकि यार देखो इस समय ना सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कतें तो देखो सब चीज़ों में है, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, 40-50 हज़ार रेंज में आपको आईफोन 12 सीरीज़, 13 सीरीज़, 13 मिनी सीरीज़ मिल जाएगी, जो कि एक टॉप नॉच सीरीज़ है। और ये जो प्राइस पॉइंट है ना इस समय एक मिड, मतलब ये लगा लो एक फ्लैगशिप पॉइंट प्राइस पॉइंट नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो फ्लैगशिप पॉइंट इस समय 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए का चल रहा है। तो इस टाइम पे जो ये 50-60 हज़ार, 40-50 हज़ार की रेंज है वो एक डिसेंट रेंज है जो कि बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं फ़ोन खरीदने का। और मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पे कोई ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जो इनको पेल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर, कैमरा। अगर ओवरऑल फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी ले लो या ओवरऑल एक एक्सपीरियंस ले लो, उस लेवल का कोई भी नहीं दे रहा आईफोन लेवल का। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, तभी आईफोन स्विच करना वर्थ है। एक बारी का पेन होगा बट आगे जाके आपका काम बन सकता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे DM कर सकते हैं। तो वहाँ भी मैं आपकी हेल्प करूँगा टेक्निक इंडिया पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।